हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल JMS कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम लोग एवरेज का पार्ट 4 वीडियो देखने वाले हैं और यह वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए और एकदम गजब की इसमें ट्रिक देंगे हम, जो अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोग आज के बाद इस तरह की क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज उस ट्रिक पर आएंगे हम। सबसे पहले आपको बता दें कि यह ट्रिक जो है किस में काम करता है, कैसे इसको लागू करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई समूह है, समूह से कोई व्यक्ति जा रहा है और उसी के स्थान पर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उससे औसत में अगर कमी वृद्धि हो रहा है तब हम उसका ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक कक्षा है और कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थी का औसत जो दिया है वो 45 है। उसमें से कह देगा कि 45 केजी के एक विद्यार्थी बाहर चल गए, ठीक है। उन्हीं के स्थान पर कोई व्यक्ति आएगा तो उनके आने से अगर उस ग्रुप के सभी सदस्यों का एवरेज यानी औसत में 2 का वृद्धि हो गया या 2 का कमी हो गया या 5 का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इस तरह का दोस्त ये जो है 11 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं। तो आइए एक आध क्वेश्चन है, इसको फटाफट हम लोग देख के उसके बाद उसी टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 व्यक्ति A, B, C तथा D का औसत भार 67 केजी दिया है, जबकि 5वां व्यक्ति E इसमें अगर शामिल होता है तो औसत भार में 2 केजी की कमी हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता दिए, ठीक है। फिलहाल आप रिपीट करते चलिए। देखिए A, B, C, D 4 व्यक्ति हो गए, तो 4 व्यक्ति का औसत कितना दिया है जी? 67 केजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जबकि 5वां व्यक्ति E को शामिल कर लिया जाए। अब 4 व्यक्ति था, E को शामिल कर लेंगे तो 5वां व्यक्ति हो जाएगा। मतलब व्यक्ति की बात करेंगे तो 4 व्यक्ति पहले, अब 5वां व्यक्ति हो गया। अब जो 5वां व्यक्ति E को जब शामिल कर लेते हैं तो इनका औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। यानी पहले औसत कितना था जी? चारों का 67 केजी था ना, अब 2 केजी कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 65 केजी, ठीक है। अब इसका आप योग निकालेंगे, ठीक है। तो योग बराबर फॉर्मूला हम बता दिए हैं। यहां से देखिए, योग बराबर फॉर्मूला होता है औसत गुना में संख्या, यही ना होता है। ये बात हम बता दिए, ठीक है। आप रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए योग निकालेंगे तो देखिए संख्या दिया है, औसत दिया है, तो संख्या गुना औसत बराबर में योग होता है। तो इसका योग देखिए, तो गुना कीजिए। 7 चौक 28 के 8 हाथ में करी 2 और 6 चौक के 24 और 2 26, ठीक है। उसी तरह से 5 से गुना करेंगे 65 में, तो 50 25 छाप 25 30 और 30 और 2 32। अब ये दोनों में अंतर, ये दोनों में अंतर देखिए। तो अंतर देखेंगे आप तो 5 में से 8 तो नहीं जाएगा, 12 में से छोटा को घटाएंगे आप तो 5 में से 8 तो नहीं जाएगा, 1 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 6 नहीं जाएगा, 3 में से 1 देंगे तो 11, 11 में से 6 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 बचा, 2 में 2 तो खत्म हो गया। अब देखिए ऑल ओवर 57 केजी बचा, ठीक है ना। ये 57 केजी क्या हो गया? अंतर हो गया ना। अब व्यक्ति में अंतर देखिए, व्यक्तियों की संख्या में अंतर 1 के है तो बटा में 1 लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 57 केजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है जी? तो ई का भार, तो ई का भार कितना दे देंगे आप? 57 केजी, ठीक है। 57 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां कह रहा है कि 8 आमों के एक समूह में से 140 ग्राम भार वाला एक आम को हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर एक आम को रख देने से अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है। तो बदले गए आम का वजन बताएं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से ध्यान दीजिएगा। न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस औसत में वृद्धि, अगर वृद्धि होगा तो प्लस रखेंगे और कमी होगा तो माइनस रखेंगे, और गुना में संख्या, गुना में
संख्या, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, यहाँ से कहे के मतलब नया जो व्यक्ति है, नया व्यक्ति या नया वस्तु, कोई भी चीज दिया रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नया का मतलब क्या है, तो पहले देखिए एक आम को हटा दिया गया, तो एक आम जो है वो पुराना हो गया, अब उसके स्थान पर कोई आम आया, कोई आम रखे तो वो जो आम जो रखे हैं वो नया हुआ। ठीक है ना, या वस्तु, नया वस्तु या नया व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह का एन का मतलब ये समझ लेंगे। ठीक है, ओ फॉर ओल्ड होता है। ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना, पुराना वस्तु या व्यक्ति, पुराना व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहां से देखेंगे इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, बस ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां से मिटा देते हैं इसको। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। ठीक है, यह बहुत काम की चीज है, यह बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को यह तुरंत 2 सेकंड में ही तमाम कर देगा। ठीक है ना, इसलिए ध्यान में रखेंगे। अब यहां से देखिए नया निकालना है, बदले गए आम का वजन बताना है, यानी जो अब बदला गया है, जो पुराना जो था उसके स्थान पर जो आया है, यानी बदला हुआ है ना, है नया वाला, यानी बदला हुआ मतलब नया, एन निकालना है। ठीक है, तो यहां से अब देखिए यहाँ एन निकालना है, तो ओल्ड दिया होगा, तो देखिए तो 8 आमों के समूह में से 140 ग्राम वाला एक आम, तो 140 ग्राम, पहले जो आम था जिसको हम हटा रहे हैं उसका भार कितना है, 140 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ देखिए औसत में क्या हो रहा है, तो औसत में 10 ग्राम की बढ़ोतरी हो रहा है, तो बढ़ोतरी हो रहा है मतलब प्लस, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है जी, तो 10 का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, औसत में, गुना में संख्या कितना में, तो टोटल 8 में, तो 8 लिख देंगे। अब इसी का सॉल्यूशन के आंसर दीजिए ना, आंसर हो जाएगा। देखिए 140 प्लस 80, 8 4 12, 220 हो जाएगा, नहीं 220 ग्राम। 220 ग्राम जो होगा यह नया जो आम है, जो बदला गया आम है, उनका भार है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 220 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आप खूब बढ़िया से कॉपी में उतार लेंगे और तब बनाना शुरू करेंगे। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको खुद पर खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 13 में कह रहा है कि 6 बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 12 दिया है। अब 6 गो बच्चा है और उनके पिता, तो टोटल 7 गो हो गया, और 7 का औसत दिया है 12। यदि पिता की आयु इनमें से हटा दी जाए, अब पिता के हटा देंगे तो टोटल 7 था, और 1 हटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 का औसत 7 रह जाता है। अब देखिए घटा उठा के 7 रह गया, तो 7 हम भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे करेंगे पिता की आयु बताएं, अब यहाँ से आप योग निकालेंगे। ठीक है, तो बरसते 84 होता है। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे गुना, तो 7 42 होता है। 84 और 42 में अंतर कितना, 84 और 42 में अंतर 42 का होता है ना, तो 42 लिख देते हैं। 42 का अंतर हो गया तो 42 लिख देते हैं। और व्यक्ति में अंतर कितना था, व्यक्ति में अंतर 1 का, तो बट्टा में 1, यानी 42 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यानी पिता की आयु कितना है जी, 42 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, परेशान तो ये सब क्वेश्चन करता है। ठीक है, यहां से ध्यान देंगे। अब 10 व्यक्तियों की एक औसत आयु उस समय 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें एक 25 वर्ष वाले व्यक्ति को हटाकर एक नया व्यक्ति को शामिल किया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगा। अभी बताए हैं फॉर्मूला, n बराबर O प्लस माइनस औसत में वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि रहेगा तो प्लस रखेंगे, और कमी रहेगा तो माइनस रखेंगे। बारंबार हम बोलते हैं इस बात को, ताकि आपके दिमाग में ये बात बढ़िया से अड़ जाए। ठीक है, और गुना में संख्या कर देते हैं, है ना, बस यही तो फॉर्मूला है, इसी को आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए नया निकालना है, यानी न्यू, एन निकालना है, मतलब एन बराबर ओल्ड। तो देखिए तो पुराना कितना है जी, तो 10 व्यक्तियों का औसत भार देखिए 25 था, 25 वर्ष वाला पहले चल गया है, तो 25 वर्ष वाला व्यक्ति चल गया है, तो सॉरी 25 है ना, 25 है, तो 25 वर्ष वाला ये व्यक्ति चल गया। अब इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, जिससे कि औसत में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। कितना, 2 वर्ष बढ़ोतरी हो रहा है, तो
तो बढ़ोतरी हो रहा है मतलब प्लस देंगे। ठीक है, कितना वर्ष की वृद्धि हो रहा है इसमें, तो 2 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ गया 2 वर्ष, और गुना में कितना में से, तो कितना में से, तो 10 में से। अब यहां से देखिए ओल्ड कितना दिया है एवरेज में, तो 25 वर्ष वाले को हटाकर, यानी 25 वर्ष वाले जो व्यक्ति हैं उनको हटाकर उनके स्थान पर कोई नया व्यक्ति को ला रहे हैं। तो पहले पुराना तो 25 वर्ष वाला ना है, तो 25 वर्ष को लिख दिए। ठीक है, अब ये 25 वर्ष वाला व्यक्ति को हटाकर अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो उसमें औसत में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होगा तो प्लस कितना का वृद्धि हो रहा है जी, तो 2 का कितना में, तो 10 में। संख्या कितना दिया है, 10 दिया है। हो गया, सोल्यूशन कीजिए, आंसर हो गया। 25 यहाँ हो गया और प्लस में 20, 25 और 20 कितना होता है, 45 वर्ष। 45 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। अब जो नया व्यक्ति जो शामिल हुआ था उनका आयु कितना होगा जी, 45 वर्ष होगा। ठीक है, तो 45 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि 18 महिलाओं की औसत आयु में उस समय 1 वर्ष की कमी हो जाती है जब इसमें से एक महिला जिनकी आयु 35 वर्ष है के स्थान पर एक लड़की को शामिल किया जाता है। अब देखिए, तो यहां कह रहा है कि लड़की को शामिल किए हैं ना, तो नया में लड़की आई है, औरत हटी है तो औरत तो पुराना हो गई, और औरत हटी है तो लड़की आई है, तो लड़की नया हो गई। तो लड़की की आयु पूछ रहा है, मतलब n का मान निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, O प्लस माइनस वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी गुना में संख्या है, यही ना फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसी फॉर्मूला पर भरिए। अब यहां से देखिए, लड़की की आयु यानी लड़की जो है औरत के स्थान पर आई है, बाद में आई है, इसलिए नया हो गई, यानी n निकालना है। अब औरत जो थी 35 वर्ष के थी, ठीक है, इनके स्थान पर ये लड़की आई है, ठीक है ना, तो 35 वर्ष। अब इनके आने से 1 वर्ष की कमी हो गई, तो कमी हो रही है तो माइनस, कितना की कमी हो रहा है जी, 1 वर्ष। औसत में कमी 1 वर्ष के हुआ तो 1 लिख दिए। कितना में, तो टोटल देखिए, तो टोटल महिला कै गो थी, तो 18 गो, तो 18 गो में। इसी का सॉल्यूशन कीजिए, 35 माइनस 18 बराबर 17 वर्ष। 17 वर्ष होगी लड़की की आयु जो है 17 वर्ष होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात बढ़िया से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक छात्र का वजन इतना है, उसे हटाकर दूसरा छात्र शामिल कर लिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या था नहीं था उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो छात्र जो हटा है, एक छात्र का वजन जो 47 किलोग्राम है उसे हटा दिया गया है। तो अब देखिए, नए छात्र तो n बराबर, अब नया छात्र का निकालना है, मतलब n निकालना है। पहले वाला छात्र का भार था 47 kg, ठीक है, इनको शामिल कर लिया जाता है, तो औसत में बढ़ोतरी हो रहा है कितना के, 200 ग्राम के। तो बढ़ोतरी हो रहा है मतलब प्लस कितना के जी, तो 200 ग्राम के हो रहा है। ठीक है, और गुना में संख्या होता है, तो कितना में से, तो 30 छात्र में से, तो 30 छात्र लिख देते हैं। ये देखिए, यहां से आप अगर ये ग्राम में है तो इसको केजी में बदलेंगे, तो 1000 से भाग लगाएंगे, है ना। अब ये केजी में हो गया, 3 0 से 3 0 खत्म। 47 प्लस 3 दूना 6, 47 और 6 को जोड़ेंगे 53 होता है। ठीक है, तो 53 केजी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, नए छात्र का वजन कितना हो जाएगा, 53 केजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 53 केजी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देता है और इसमें दिक्कत होता है, ठीक है ना, इसलिए इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत हेल्प करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देखेंगे। एक कक्षा के 20 छात्रों में से एक 18 वर्ष का छात्र छोड़कर चला गया तथा एक नया छात्र इसके स्थान पर आ जाता है, तो इससे कक्षा की औसत आयु 2 माह घट जाती है। तो नए छात्र n निकालना है ना दोस्त, तो n निकालना है, तो n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो n बराबर, तो पहले जो छात्र था कितना वर्ष वाला जा रहा है, तो 18 वर्ष वाला, तो 18 रख देंगे,
और वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो यहाँ देखिए 2 माह घट जाता है, तो माह घट गया मतलब माइनस कितना घट रहा है, तो 2 माह घट रहा है। ठीक है, 2 माह के कमी 2 माह घट जाती है, तो 2 माह घट जाती है मतलब 2 लिख देंगे। ठीक है, कितना में से, तो 20 में से, तो 20 लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ 18 हो गया और माइनस 40 माह, ये माह में है और यह वर्ष में है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं तो आंसर गलत लगा दीजिएगा। तो 18 वर्ष में से 3 वर्ष और 3 वर्ष 4 माह, नहीं 3 वर्ष 4 माह को घटा देना है, तो 15 हो गया। अब 15 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, है ना, तो 14 वर्ष 8 माह, 14 वर्ष 8 माह इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कितना इजी तरह से आप बना ले रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन को आप एक्स वाई मानेंगे तब जाके इसका हल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, आराम से इजीली बना देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर बात करते हैं। 35 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 47.5 kg है। ठीक है, यदि अध्यापक के वजन को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का वजन कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एक उपाय है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए अध्यापक को शामिल करेंगे तो 35 को विद्यार्थी एक अध्यापक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 36 हो जाएगा तो पहले 35 विद्यार्थी का औसत कितना था, 47.5 किलोग्राम। अब देखिए अब अध्यापक को ला रहे हैं तो 500 ग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब आधा बढ़ रहा है, आधा केजी बढ़ रहा है ना, तो आधा केजी बढ़ रहा है तो इसमें आधा केजी जोड़िएगा तो 48 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 केजी। इस तरह से लाइन देंगे। ठीक है, अब देखिए 35 विद्यार्थी का औसत दे दिया है कितना, 47.5 केजी। यह बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अंतर ये हो जाता है ना कि यहाँ देखिए यहाँ अधिक है और यहाँ कम है, तो यहाँ देखिए 48 अगर आने वाला ये जो है, ये टर्म जो है आने वाला टर्म अगर कम रहता है तो यहाँ प्लस देते हैं। कितना कम है ये देखना है, तो कितना कम है जी, तो 0.5 केजी कम है। ठीक है, ये इतना कम हो गया। उसके बाद कितना में, तो 35 में। ठीक है, अब देखिए अध्यापक का निकालना है, मतलब अध्यापक एगो थे, तो अध्यापक एगो थे तो बस इसी का सॉल्यूशन कर दीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, 48 प्लस इसको गुना करेंगे तो 50 25 और पंते हैं 15 2 17, इसको आप जोड़िए 8 7 15, यहाँ 5 हो जाएगा और 8 7 15 के 5 हाथ में करिए 1 4 1 5 1 6, यानी 65.5 केजी अध्यापक का वजन था। ठीक है, तो अध्यापक का वजन कितना है, 65.5 केजी। ऑप्शन में दिया है 65.5 केजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। अन्यथा दूसर भी विधि है, इसको भी आप यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा, और नहीं तो आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहां दिया है कि 35 छात्र का वजन कितना है, 47.5, तो 35 गुना 47.5 कर देंगे। उसके बाद माइनस यहां अध्यापक को शामिल करेंगे तो 36 होगा, और 36 में आधा जोड़े। अब यहाँ देखिए औसत 500 ग्राम वृद्धि हो रहा है ना, तो 47.5 में 500 ग्राम को यानी आधा केजी को जोड़ेंगे, तो आधा केजी जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। अब ये दोनों में जो अंतर आएगा ना, अंतर करेंगे, अंतर, बस अंतर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये टर्म ध्यान में रखेंगे, बहुत ईजी है। और ये दशमलव में जब आता है ना तब यहाँ इसका याद आता है। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा टर्म रहता है तो यहाँ से आप निकाल के निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़ा बड़ा दशमलव में दे दिया रहेगा तब आप इसको याद कीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़के हैं, है ना, 40 गो लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, 40 अगर लड़का है कक्षा में तो उनका औसत आयु निकाला जाए तो औसत जो है एवरेज उनका होगा 16 वर्ष के। ठीक है, 16 वर्ष के कम होगा, 16 वर्ष तक ही सब होगा। ठीक है ना, सभी 40 विद्यार्थी।
तभी 17 वर्ष वाले एक लड़का चला जाता है। अब जाता कितना है, तो पहले लड़का जो 17 वर्ष का था वो चल जा रहा है, ठीक है, उनकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है। अब नया लड़का आ रहा है तो औसत आयु जो है 15.875 वर्ष हो जाता है। यानी पहले औसत कितना था, 16 था, अब कितना हो रहा है, 15.87 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो नए लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नया निकालना है, मतलब n निकालना है। जो जा रहा है कितना वर्ष वाला था, 17 वर्ष वाला जा रहा है, यानी 17, और कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो कमी ना हो रहा, 16 से देखिए 15.875 हो रहा है, कमी हो रहा है तो माइनस देंगे। कितना कम हो रहा है, तो 16 में से घटाएंगे 15.875 को, तो आपका 0.125 आएगा, ठीक है। अब ये कमी हुआ कितना में, तो टोटल लड़का में, टोटल लड़का कितना था, 40। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 3 जीरो आएगा। अब इसको आप काट देंगे, 25 पंचे और 25 चौके 40 आया, 40 से 40 खत्म हो गया। अब यहाँ से 17 माइनस 5 बराबर में 12 वर्ष। नया जो लड़का आया है उसका आयु जो है, यानी उसका एवरेज जो है 12 वर्ष का एवरेज है, ठीक है। 12 वर्ष वाला वो लड़का आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए तब सबों की औसत आयु 18 हो जाती है। तो दोनों शिक्षकों की कुल आयु क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ से ध्यान दीजिए, 20 छात्र हैं जिनका औसत आयु जो है 16 वर्ष है, ठीक है। 2 शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो 20 को लड़का और 2 को शिक्षक, 22 को होगा, और 22 का औसत जो है 18 वर्ष दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से योग निकालें आप, तो योग बराबर औसत गुना संख्या होता है, तो इसमें 16 दूना 32, 320 हो गया। यहाँ 18 दूना 36 गुना करेंगे, 18 दूना 36 3 39। अब यहाँ देखिए अंतर कीजिए, दोनों में अंतर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, अंतर कीजिएगा तो 6 7 और 7 76 आएगा ना। और देखिए यहाँ अंतर संख्या में अंतर कितना, 2 का, तो ये 2 कर देंगे तो ये तो औसत निकल जाएगा मेरे दोस्त, यह औसत निकल रहा है। आपसे कह क्या रहा है, तो यहाँ से 38 जो होगा औसत हो जाएगा, लेकिन आपसे क्या बोल रहा है ये देखिए पहले। तो दोनों शिक्षकों की कुल आयु क्या है, यानी कुल मिला के, मतलब दोनों को मिला के बताइए, तो दोनों को मिला के बताएंगे तो जो अंतर होगा वही आंसर होगा, मतलब 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। 76 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग टाइप 4 में जितना भी क्वेश्चन बनता था उसको हमने देखा, ठीक है। हम लोग एकदम फाउंडेशन बैच की तरह हम लोग मैथ और रीजनिंग को सीख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी रीजनिंग को हम स्टॉप किए हैं और मैथ को लेकर चल रहे हैं आगे, ठीक है ना। तो एकदम फाउंडेशन की तरह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या परेशानी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।